हेलो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि आज का टॉपिक यही है। इसमें हम कवर करने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में हमें क्या पढ़ना है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 10 है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमें पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक्स है जो हमें नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आज आप ये वीडियो देखने आए हो, तो देखना मत भूलना भाई। ऐसा नहीं कि यहाँ देखे और चले गए, अभी रुको रुको जरा, आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर ओवरव्यू में सबसे पहले तो आपको पढ़ना क्या है। जैसे ही आप चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो ह्यूमन आई नाम से समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में आप लोग ये जानोगे कि हमारी आंखें एक्चुअल में देख कैसे पाती है, हमारी आंखें एक्चुअल में है क्या। आपने इस डायलॉग सुना होगा ना कि आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ। गोटियां तो बिल्कुल हमारी आंखें जो है ना गोटियों के समान है, छोटी छोटी गोल गोल। अब अगर इस आंखों की गोटियों को, गोलों को अगर मैं खोलूं तो उसमें 3 लेयर होती है। सबसे पहली तो होती है स्क्लेरा, फिर होती है कॉरॉइड, फिर होती है रेटिना, और इनके बारे में ही आपको पढ़ना है। फिर आपको क्या जानना है कि आपकी जो लेंस है, लेंस के सामने क्या क्या होता है। तो लेंस के सामने एक लेयर लगी होती है कॉर्निया नाम की, फिर उसमें आयरिस होता है, प्यूपिल होता है, देखा कितनी सारी चीजें होती हैं। फिर जाके कहीं होता है लेंस। अब ये लेंस बड़ा छोटा दोनों हो जाता है। कैसे हो जाता है, कौन कर देता है, सिलियरी मसल्स कर देती हैं। इमेज कहाँ बनती है, देखो इमेज और ऑब्जेक्ट, ये जो कहानी है ना जो आपने लाइट चैप्टर में पढ़ी थी, इसमें भी पढ़नी है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि जब आप कोई भी चीज देखते हो ना तो वो चीज की इमेज आपके रेटिना पर बन रही होती है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारी आंखों में लगा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, रियल। और रियल मतलब कैसी इमेज, उल्टी। तो हमें सीधा कैसे दिखता है, इसलिए दिखता है क्योंकि ऑप्टिकल नर्व करती है काम। ऑप्टिकल नर्व कैसे करती है, आपका ब्रेन जो है द बॉस ऑफ योर बॉडी, ये क्या करता है, ये जो भी आपकी इमेज उल्टी बन रही होती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में लेता है और उनको सीधा करके दिखाता है ना मजे की बात। तो ये पूरी चीजें समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में। अब भाई स्ट्रक्चर तो हमने जान लिया, लेकिन जब ह्यूमन आई का लेंस इतना अच्छा है तो फिर लोगों को इतने बड़े बड़े मोटे चश्मे क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी आंखों में डिफेक्ट हो जाता है। ये डिफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि भाई आपकी जो इमेज है अगर वो इस रेटिना पर नहीं बनती है, रेटिना के पहले बन जाती है या फिर रेटिना के बाद में बन जाती है, तो फिर क्या होता है, आपकी आंखों में होता है डिफेक्ट। जो डिफेक्ट है वो 3 तरीके के होते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है कि भाई पावर ऑफ एकोमोडेशन आ गया, लेकिन वो बता रही हूँ मैं क्या होता है। तो डिफेक्ट्स में हमें ये पढ़ना है कि मायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। अब ये बीच में पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या कर रहा है मैडम, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ योर आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। मतलब कि जिसकी वजह से आपका फोकल लेंथ पास का दूर का देख पा रहा है, आई आपकी आंखों का लेंस, उसको ही कहते हैं उसकी पावर। जब वो पावर खराब हो जाए, वो पावर वीक पड़ जाए, तो हो जाते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिनको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये होते क्यों हैं और इसके करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कौन से टाइप का लेंस यूज करते हैं। तो ये तो पढ़ लेंगे हम इस वाले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म आपने देखा होगा, एक ट्रायंगुलर शेप का कुछ इस तरह से, ठीक है, जिसके सामने आमने की सरफेसेस पैरेलल होती हैं, स्क्वायर भी इसमें एक सरफेस होती है। इतना प्यारा सा दिखता है ना, अगर आप उसमें देखो कलर दिखते हैं। कलर क्यों दिखते हैं, उसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो जानेंगे कि क्यों आपकी जो लाइट जब इसके अंदर जाती है तो उसमें 7 कलर्स में क्यों डिवाइड हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जानेंगे। फिर उसके बाद अपन क्या जानेंगे, इसके बाद हम जानेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, ये क्या होता है। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या, लाइट का 7 कलर में टूटना। क्यों टूटती है, कैसे टूटती है, तो ये दोनों टॉपिक्स में लगभग सेम चीज हमें पढ़नी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो हम जान लेंगे टॉपिक को जब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ना है रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। इसका क्या मतलब है, अब भाई लाइट प्रिज्म में गई और 7 कलर में टूट गई। अब 7 कलर में टूटने के बाद अगर हमें उसको वापस व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, तो हम क्या करते हैं, आपके 2 प्रिज्म लेते हैं, एक को सीधा रखते हैं, एक को उल्टा रखते हैं, और फिर वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, तो कैसे का जवाब वीडियो में मिलेगा। आगे चलेंगे और देखेंगे इसके बाद क्या पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वाओ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखते हो ना स्टार्स कैसे ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल मतलब कि लाइट बंद चालू लगती है कि नहीं।
क्यों दिखती है भाई, ये सब होता है रिफ्रैक्शन के कारण। तो हम ये कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि व्हाई द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और साथ ही साथ और जितने भी रीजंस हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के, जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी है, जैसे कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट के बारे में जानेंगे। क्या ऐसा भी होता है क्या? हाँ, एडवांस सनराइज होता है, आपका जो सनराइज है वो पहले ही आपको दिख जाता है, और सन पहले ही सनसेट हो जाता है लेकिन आपको बाद में दिखता है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये हम जानेंगे, और साथ ही साथ व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, कि जो स्काई होता है जब बादल उसमें नहीं होते हैं तो पूरा ब्लू, कितना सुंदर नीला आसमान दिखता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, वो नीला ही क्यों नजर आता है, ये जानेंगे हम इसमें। और साथ ही साथ रेनबो फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे कि कब एक ड्रॉप में लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलकर के रेनबो को कैसे बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है भाई, मेन चीज जो कि एग्जाम में आने वाली है वो क्या है, वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और फिर मैं आपसे पूछूंगी एनी क्वेश्चंस, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि यस मैम वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस। तो मजा आएगा ना, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछोगे, मैं आंसर्स दूंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, पीवाईक्यू और असर्शन, रीजन, केस बेस्ड, बहुत इतने टाइप के क्वेश्चंस है ना, सबको थोड़े हम सॉल्व कर लेंगे ताकि एग्जाम में हमें बिल्कुल भी इस चैप्टर से इधर से उधर ना होना पड़े। तो ये सारी चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 जो कि सीबीएसई एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें हम पूरी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये सारी चीजें देखने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो आते जाते हैं वो आपको तुरंत ही बेल आइकन के थ्रू मिल जाते हैं, मतलब आपको उसका नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाता है। तो हम ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर चुके हैं, और स्टार्ट जल्दी से जल्दी, बहुत पहला चैप्टर तो हमने कर भी दिया है, दूसरा चैप्टर हम करने वाले हैं। सारी वीडियोस को देखने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब करो, और जो भी टॉपिक में डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतने प्यार से वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।